अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर सैयद कादी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड इंशाल्लाह ताला 2026 का भी इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आज के दिन 2 जनवरी 2026 को हुआ, जैसे कि 2 रेट्स आए, उसके बाद एक पहले आया, उसमें गिरावट आई, बाद में उसी जो जुमे के बाद जो फिर आया उसमें इजाफा हो गया। तो ये वजह क्या थी? तो उसके साथ साथ क्या सोना जो है अब जिस तरह से बढ़ना शुरू हो गया, क्या रुकने वाला है या आगे इसकी रैली चलती रहेगी? और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसके पीछे बड़ी वजूहात कौन सी हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं जो आज के दिन में हुए, उनको हम तफसील के साथ डिटेल का डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि आज नए साल की शुरुआत में जो मार्केट ने जो रेट दिया है, याद रखें कि ये मार्केट ने वाकई बहुत बड़ा पहला मूव जो है ना, पहला सिग्नल उसने दे दिया, पहला झटका उसने दे दिया। और याद रखें कि ये मूव आम आदमी को आज के दिन में कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मुझे भी इवन के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, कमेंट्स में आए कि जी आपने रिपोर्ट हमें सही नहीं किया, हमने इन्फॉर्मेशन आपने गलत दी है, आपने पहले कहा जी डाउन हो गया, मतलब मार्केट में ताकि रेट डिफरेंट आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि ये आज की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी और समझदार सरमायाकार के अंदर इसके अंदर सिग्नल भी बहुत बड़ा मौजूद है, जो मैं आपको बताऊंगा। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आज क्या हुआ। 2 जनवरी 2026 को साल के दूसरे दिन हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि आज की सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में सोने के रेट में दिन के अंदर जो है ना मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई। कभी कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको ये बताता चलूं जो कि दिन के टाइम थी, सुबह के वक्त थी, एक किस्म में सोना जो है ना कमज़ोर भी रहा तो और फी तोला तकरीबन 4,54,562 तक आ गया और ये कमी की खबर थी। और साथ ये भी बताया गया कि जी आलमी सतह पर भी जो है इस वक्त दबाव गोल्ड के ऊपर वो मौजूद है। ये मैं आपको रिपोर्ट्स का बता रहा हूँ। फिर इसी आज 2 जनवरी 2026 को दूसरी बड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि सोने में एकदम खबर आई कि सोने ने पलटा खाया है और फी तोला 5,700 रुपये से बढ़कर 4,60,262 रुपये पर चला गया है। और इसमें भी ये कहा गया कि आलमी मार्केट में तकरीबन $57 पर ऑन्स इजाफा जो है वो देखा गया है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं यहाँ पे जो आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तजाद दरअसल बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए, मैसेजेस भी आए, उन्होंने ये भी कहा कि जी ये झूठ है, ये आपके पास डेटा ठीक नहीं है, आपको रिपोर्ट ठीक नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैं रिसर्च से बात कर रहा हूँ, ये डेटा से बात कर रहा हूँ कि ये तजाद झूठ बिल्कुल भी नहीं है। ना ही जिसने भी आपको कोई इस तरह से रिपोर्ट किया ना गोल्ड के बारे में या सिल्वर के बारे में, किसी ने ये झूठ आपसे किसी ने नहीं कहा। उसने आपके साथ एक्चुअल हकीकत पर मबनी जो रिपोर्ट है वो आपके साथ में रखी है। ये असल में इसका मैं सिंपल आपको ये बताता चलूं कि ये मार्केट की जो है वजह क्या होती है। जिस तरह से आपको पता है कि मार्केट जो है इस वक्त साल जो ख़त्म हुआ है, नया साल शुरू हो रहा है, मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा मौजूद है। और उसके साथ साथ जो है ना ये भी होता है कि वक्त का भी जो पहले रिपोर्ट आई थी सोने की प्राइस गिरने की, वो था दिन का वक्त था। उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई वो शाम के टाइम। तो एवरी टाइम आज का अभी के वक्त में भी सोना जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, रात की जब डेट 2 तारीख कन्वर्ट हुई है, 2 जनवरी आई है, उस वक्त सोना था $4,387 पे, मगर 5 घंटे के बाद वही सोना $4,400 पे भी चला गया। मगर उसके बाद फिर आपने 2-3 घंटे के बाद आप दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस स्पॉट रेट देखें तो वो वापस जो 4,387 से भी नीचे चला गया, 4,367 तक भी चला गया। फ्लक्चुएशन इस वक्त वोलेटिलिटी गोल्ड मार्केट में इंतहाई ज़्यादा है, इसलिए आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि क्या होने वाला है, आगे क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो मार्केट की रिपोर्ट्स में प्राइस में फ़र्क है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क वजह ये थी। उसके बाद साथ साथ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के और सोर्स भी वो भी फ़र्क हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताता हूं कि आपने हमेशा जब भी आप मार्केट में जाएं, आप गोल्ड की प्राइस को चेक कर रहे हो तो आप ज़रूर, एक तो ओपन मार्केट का गोल्ड का फ़र्क हो सकता है और दूसरा जो आपको किसी सोर्स से, सरकारी एसोसिएशन से जो सोर्स मिला वहाँ से वो फ़र्क हो सकता है। इसलिए आप उसको ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि मार्केट का गोल्ड रेट और एसोसिएशन का गोल्ड रेट अक्सर जो है वो फ्लक्चुएट होता है, फ़र्क होता है, उसमें फ़र्क आ सकता है। अब हम बात करते हैं कि सोना अचानक 5,700 क्यों बढ़ गया, इसके पीछे बड़ी वजूहात क्या थी। दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि इसके पीछे 3 बड़े लीवर्स जो हैं वो मैं समझता हूं। उसमें एक है रिस्क का, दूसरा रेट्स का और तीसरा डॉलर का। और मैं आपको ये बताता चलूं कि यही जो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें भी यही चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं।
अब बात करते हैं इसी असल वजूहात के अंदर मैं आपके साथ 5 रीज़न जो है वो डिस्कस करूंगा। पहली बात ये है कि आलमी तनाव और रिस्क बढ़ने और कम होने की वजह से, याद रख लें ये आप अब माशाल्लाह आप भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट इन्वेस्टर बन चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। याद रखें कि जब भी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जब भी दुनिया में कोई लड़ाई झगड़े जंगों के हालात होते हैं, टेंशंस होती हैं, तो ऐसी सूरत में हमेशा याद रखें कि मार्केट को जो है जब भी गैर महफूज जो हालात मिलते हैं उस वक्त सोना जो है वो मजबूत हो जाता है और सोना सेफ हेवन बन जाता है। और याद रखें कि सोना उस वक्त ऐसे हालात में, जंगी हालात में लिस्ट में, सेफ हेवन एसेट की लिस्ट में सबसे टॉप पे होता है। चांदी भी पीछे रह गई, प्लैटिनम भी पीछे रह गया, बाकी दूसरे भी सारे पीछे, सबसे ज़्यादा टॉप पे सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जो है वो सोना बन जाता है। इसलिए अक्सर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आजकल के दिनों में फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और सोने की प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी का शिकार है। दूसरी बात करेंगे हम शरह सूद की, फेड की और तवक्कुआत की। दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि सोने की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौजूदा रेट से नहीं चलती, कि जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो फेड रेट मार्केट में चल रहा है, सिर्फ उसके साथ साथ प्लस होती हैं एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत जो लोग उसके हालात के साथ लगा लेते हैं, उससे भी चलती हैं। जब मार्केट को लगे कि फेड रेट कट कर सकता है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2026 में 2 दफ़ा रेट कट के जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन्वेस्टर्स ने वो लगा चुकी हैं, या फिर उसके साथ साथ ऐसा लगे कि नरमी जो पॉलिसी जो है नरम होगी, उसमें नरमी भी आ सकती है, तो ऐसे हालात में नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे कि सोना जो है वो सबसे ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव लगता है और सस्ता भी लगता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बात 2026 के जो फ्यूचर है उसमें भी बार बार आ रही है कि 2026 में सोना जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव कमोडिटी इन्वेस्टमेंट बनने जा रहा है। तीसरी बात आपके साथ शेयर करूंगा वो है डॉलर की सिमत। तो याद रखिए कि डॉलर जब भी कमज़ोर या गैर वाज़ेह हो तो सोने को सपोर्ट मिलती है, सोने को हेल्प मिलती है और सोना मजबूत होता है। रॉयटर्स के अखबार उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूं कि डॉलर पर पॉलिसी और मैक्रो जो गैर यकीनी सूरत हाल है उसका जो असर है वो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा असर रखता है। और ये असर जो है हमेशा, ये हालात जो जब भी ऐसे होंगे, ये हमेशा प्रीशियस मेटल्स जिसमें सोना, चांदी और दूसरी जो धातें हैं उनको मजबूत करता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पर 2025 की रिकॉर्ड रैली की, और उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, फिर री एंट्री भी हुई, तो उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 2025 में सोना बहुत ही मजबूत रहा। कई रिपोर्ट्स जो हैं एनालिस्ट और उसके साथ साथ डेटा के मुताबिक जो रिसर्च बता रही है वो उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ तकरीबन 60 से 65% सालाना जो है इसके बढ़ने का जिक्र आ रहा है डिफरेंट रिपोर्ट्स में। ऐसे ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि साल के आगाज़ में और साल के आखिर में बहुत से लोग जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। जब इतनी बड़ी रैली आएगी उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, और फिर सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं निकालना, फिर बहुत ज़्यादा बायर्स ऐसे भी होते हैं जो फिर री एंट्री भी कर लेते हैं। अपना प्रॉफिट निकाला, साल की कमाई को निकाला, उसके बाद फिर दोबारा से एंटर हो गए, जब डिप आए वहाँ पर दोबारा से वापसी खरीद लिया। तो यही वजह है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कभी कभी नीचे जो है और फिर उसी दिन जो प्राइस है वो नीचे भी चली जाती है, फिर ऊपर भी चली जाती है। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये हर साल का आम पैटर्न है। पिछले साल भी ऐसा हुआ और जब भी साल की क्लोजिंग होती है ये आम पैटर्न है उसमें। 5वें नंबर बात करते हैं ETF की और सेंट्रल बैंक्स की। मैं आपको रिपोर्ट्स की जो है पूरा जो भी मैं डेटा आपसे बात कर रहा हूँ ये सारा रिपोर्ट्स मेरे सामने खुली हुई हैं, उनको मैं साथ साथ ऑब्जर्व करके मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी आलमी रिपोर्ट्स जो है ना वो बता रही हैं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट हो या फिर रॉयटर्स बैंक की रिपोर्ट हो या फिर द इकोनॉमिस्ट की हो, ये सारी रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सेंट्रल बैंक्स दुनिया के जो भी हैं और उसके साथ साथ ETF जो फ्लोज हैं ये भी सोने को सहारा दे रहे हैं। ये सोने की भरमार जो है ना मनी टर्नों के हिसाब से खरीद रहे हैं, और ये वाली साइड जो है ये भी सोने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रही है, ताकत दे रही है। अब हम बात करेंगे बहुत अहम मौजू के ऊपर, बहुत अहम हिस्से में पहुंच चुके हैं कि सोना रुकने वाला है या नहीं, या इसके ये आगे चलेगा, हकीकत इसके बारे में क्या है। तो मैं आपको साफ बात जो है ना रिसर्च जो बता रही है ना, जो ट्रेंड से बता रहे हैं, जो डेटा बता रहा है, इस वक्त का भी डेटा जो आप लाइव देख रहे हैं, मैं आपको जो देख रहा हूँ वो लाइव जो बता रहा हूँ ना, सोना हमेशा याद रखें कि सीधा नहीं जाता, बिल्कुल सीधा नहीं जाता, वो स्टेप वाइज जाता है, वो ठुमक के जाता है, स्टेयर्स की तरह आहिस्ता, कभी ऊपर होगा फिर नीचे आ गया। आज का मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बात शुरू हुई थी, यहाँ से बात अगर शुरू हुई थी तो सोना करते करते यहाँ पे गया और फिर एकदम यहाँ से भी नीचे चला गया। तो ये हालात इस तरह से बिल्कुल वो ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगा कभी।
इसलिए याद रखें कि सोना कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता, वो एक ही वक्त में रिस्क अगर एक ही वक्त में उसमें रिस्क जो है वो कम हो जाए और रेट्स की बात जो है ना वो ऊपर चली जाए तो याद रखें, और उसके साथ साथ डॉलर भी मजबूत हो तो उसमें करेक्शन भी उसी वक्त आ सकती है। इसलिए 2026 को बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं ना, बहुत ज़्यादा तज्जिया निगार हैं, जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिस्ट हैं, वो 2026 को एक्टिव वोलेटाइल ईयर कह रहे हैं। मतलब ये वो साल है जिसमें वोलेटिलिटी, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ही ज़्यादा होगा। इवन के आपकी जो जिस तरह से आज हुआ, प्राइस पहले गिरी फिर ऊपर चली गई, आपकी दिन की 2-2 3-3 प्राइस भी आ सकती हैं। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में इतनी तेज़ी के साथ जो है इसमें फ्लक्चुएशन हो रही है कि दिन की 2-2 प्राइस भी आ सकती हैं, कि सुबह को प्राइस कुछ और होगी, शाम को प्राइस कुछ और होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में जब इन्फ्लेशन की जो बहुत ज़्यादा पीक पे थी, तो उन दिनों में भी बहुत ज़्यादा आप कोई चीज़ लेने के लिए एक टाइम पे जाते थे तो अगले दिन वो कहते थे जी भाई ये चीज़ इतने की मिल रही है। वो कहते यार कल तो तुमने इतने की बताई थी, आज तुम इतने की बना रहे हो। वो भाई वो कहते थे कि भाई ये कल की गुजर गई बात, आज की बात करो, क्योंकि डॉलर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। तो गोल्ड का भी आने वाले दिनों में, खासकर 2026 में, वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसमें मौजूद है। एनालिस्ट भी यही कह रहे हैं। तो इसलिए और साथ ये भी मैं आपको ये बताता चलूं कि इसको वन वे रोड नहीं कहा जा रहा कि भाई एक साइड पे सिर्फ गोल्ड बढ़ रहा है, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़े नहीं, या नीचे जाएगा तो नीचे नहीं। इसमें फ्लक्चुएशन, वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है, आगे कौन सी पॉसिबिलिटी है, उसको भी डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने जो रिसर्च के साथ डेटा जो मुझे बता रहा है उसके मुताबिक मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मैं 3 सिनेरियोज आपके सामने रखूँगा। एक रखूँगा बुलिश का, या तो बड़ा ज़्यादा ऊपर जा सकता है, या फिर जो मिड रेंज के अंदर जो है ना उसमें सिनेरियो दरमियान में चलता रहेगा, या फिर एक डाउनफॉल चल सकता है, बेरिश सिनेरियो भी हो सकता है। बुलिश सिनेरियो की बात करें तो अगर तो याद रखें दोस्तों कि आलमी तनाव जो है, इंटरनेशनल जो है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है, इंटरनेशनल टेंशन्स जो है वो बरकरार रहती हैं, फेड अपना रेट कम करता है, डॉलर पर दबाव रहता है, तो सोना मैं कह रहा हूँ कि 5000 को बड़ी जल्द क्रॉस करने वाला है, वहाँ से ऊपर जाने वाला है। पाकिस्तान में 6 से 5.5 लाख की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने प्रेडिक्शन की है, बहुत ही जल्द वो होने वाला है। और दूसरा जो है रेंज वाला वोलेटाइल सिनेरियो, उसमें अगर खबरें मिक्स रही, चीज़ें मिक्सअप होती रही, खबरें भी मिक्स रही, बुकिंग प्रॉफिट टेकिंग भी होती रही, फिर री एंट्री भी होती रही, बाइंग डिप भी होती रही, सेफ हेवन जो बाइंग भी होती रही, तो याद रखें उसमें अप डाउन चलता रहेगा इसी तरह से, मगर अल्टीमेटली उसका जो ट्रेंड होगा वो अपवर्ड ही रहेगा। तीसरे नंबर पर बात करेंगे बेरिश सिनेरियो की, इसमें करेक्शन भी हो सकती है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर तो रिस्क कोई मार्केट में कम हो गए, उसके साथ साथ ग्रोथ, दुनिया की ग्रोथ, रिस्क कम होने का मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कम हो गई, मुआहदे हो गए, यूक्रेन रशिया के मुआहदे हो गए, अमेरिका वेनेजुएला हो गया, अमेरिका चाइना के हो गए, ये मुआहदे इनके आपस में हो गए, तो आप समझ लें कि दुनिया में सुकून अगर हो गया, और उसके साथ साथ ग्रोथ भी डेवलप होना शुरू हो गया, ग्रोथ भी होना शुरू हो गई, वहाँ पर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, हालात बेहतर होना शुरू हो गए, तो याद रखें कि जो रेट्स हैं और रियल यील्ड आपको ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, मतलब आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, तो फिर आप याद रखें सालाना या महीने का प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, तो याद रखें कि फिर आपको सोना लगेगा भाई ये ख़रीद के रखने का क्या फ़ायदा, हमें डेली का महीने का प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप बैंकों में वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट रखेंगे, तो उसको जो है ना फिर सोना जो है ना उसकी कीमत नीचे खींची जाती है, ये चीज़ें उसके नीचे खींच देती हैं और बाकी चीज़ें अप हो जाती हैं। खास तौर पर याद रखें कि ये पोजीशन हो सकती है क्राउडेड पोजीशन में अगर हालात अच्छे हुए तो। अब मैं आपके साथ सारी बातों के आगे निचोड़ के साथ आखिर पर ये बात ज़रूर डिस्कस करूंगा कि मेरे प्रैक्टिकल मशवरे जो है वो आज के पूरे दिन की रिसर्च के मुताबिक मशवरा वो आपको ज़रूर मैं देता चलूँ कि एक याद रखें कि एक ही रेट पर आपने ये अपने साथ, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं ना, तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने एक रेट, आपको ना आज जो लग रहा है ना सस्ता था, आपने उस पर कभी नहीं खरीदना, सारा ऑल इन कभी भी नहीं खरीदना। आपने हमेशा आज थोड़ा सा खरीदा है, कल थोड़ा सा फिर खरीद लें, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, फिर सस्ता हो फिर खरीद लें, फिर सस्ता हो फिर खरीद लें। स्टेजिंग जो है ना, स्टैगरिंग जो बाइंग है ना, वो आपने हमेशा करनी है, आपने स्टेज वाइज बाइंग करनी है हमेशा, एक दफ़ा सारा कुछ नहीं अंदर डालना आपने पैसा।
दूसरे नंबर बात करें कि रोजाना के शोर पर कभी भी आपने फोकस नहीं करना, आपने रोजाना की खबरों के ऊपर भी इतना फोकस नहीं करनी। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप या तो हफ्ते बाद या फिर महीने के बाद जो है ना उसको ट्रेंड्स को देख लें, खबरों को सुन लें, हालात को समझ लें। ये नहीं कि एवरी टाइम उसके सामने ही आप बैठे रहें, घुसे रहें, तो आपको उतनी डिप्रेशन होगी, टेंशन होगी, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी, वोलेटिलिटी आएगी, आपको लगेगा मैं डूब गया, और थोड़ा सा एक आप जाएगा तो आपको लगेगा मैं भाई तर गया। ये वाली फीलिंग्स आपने अपने अंदर नहीं रखनी, क्योंकि याद रखें कि डॉलर की, फेड की जो पॉलिटिकल ये एवरी टाइम दुनिया भर में, दुनिया आज ऑनलाइन है, एवरी टाइम ये उसमें चल रही हैं। बस ये है कि आपने ग्लोबल जो सिग्नल है उसके ऊपर जरूर नजर रखें, अपने आप को उसके साथ कनेक्शन में जरूर रखें। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मशवरा है, सजेशन है। याद रखें कि जहां सोर्स आपने अपना जरूर वेरीफाई करना है कि आपको जो खबर आ रही है, आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपको जो रिपोर्ट मिल रही है, उसका सोर्स क्या है। मैं आपसे जो बात करता हूं याद रखें कि वो करता हूं डेटा की, मैं बात करता हूं एक प्योर सोर्स की, मैं बात कर रहा हूं ऑथेंटिसिटी की, मैं बात करता हूं जेन्युइन और रिसर्च के साथ, जो हिस्ट्री बताती है, जो ट्रेंड्स बताते हैं, जो आगे होने वाला है, जो ट्रेंड्स बताते हैं उसको मद्देनजर रखते। मैं आपके साथ तुक्के या कोई मतलब जो हाइपोथेसिस जो है ना या इस तरह की चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं करता। मैं आपके साथ जो जेन्युइन आगे हमें डेटा बता रहा है उसके मुताबिक आगे हो सकता है वो मैं आपके साथ चाहिए। इसलिए आपने हमेशा सोर्स जरूर वेरीफाई करना है। उसके साथ साथ आपने एसोसिएशन रेट्स को और ओपन मार्केट के रेट को जरूर आपने ध्यान में रखना है। ये आपने नहीं करना कि जी जो इंटरनेट पे रेट आपको मिल रहा है, जो एसोसिएशन से रेट मिल रहा है, वही आपका मार्केट में रेट होगा। ओपन मार्केट में प्लस प्रीमियम चलता है। जिस तरह से मैं आपको बताता चलूं कि जो अभी का जो गोल्ड रेट कोई कहीं पे आपको 4,64,000 मिल रहा है, कहीं पे 66,000 रुपये मिल रहा है। ऑनलाइन अगर आप देख रहे हैं तो आपको 4,55,000 रुपया भी मिल रहा है, मगर एक्चुअल में 4,60,000 रुपया मिल रहा है। इसलिए ओपन मार्केट का रेट आपने जरूर ध्यान में रखना है, उसमें थोड़ा सा प्रीमियम शामिल हो सकता है। ये फर्क आपने जरूर ध्यान में रखना है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप याद रखें कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बहुत अहम पॉइंट ये आपने जरूर ध्यान में रखना है, वो है पोजीशन साइजिंग का, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस का। ये जरूर आपने लगा के रखना है कि मिनिमम आप यहाँ पे, ये आपका बजट है, इसके नीचे अगर जाना है, नीचे गया तो आपने उसको पहले निकाल देना है गोल्ड को। मतलब इसको सिंपल अल्फाज में रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो आपने अपने साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी रखनी है, लाजमी रखनी है, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है आज की मार्केट में बहुत ही ज्यादा उरूज पर है। जिससे मैंने बताया कि 2026 के साल को एक्टिव वोलेटाइल ईयर भी कहा जा रहा है, इसलिए इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। सुबह का रेट डिफरेंट हो सकता है, रात का रेट, शाम का रेट डिफरेंट हो सकता है। अभी का मैं आपको अभी भी अगर चेक करके बताऊं आपको अभी गोल्ड का, तो आज गोल्ड इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज सुबह जब शुरू हुआ था गोल्ड, वो इंटरनेशनल मार्केट में $4,372 से ये बात इसकी शुरू हुई थी जब 2 जनवरी शुरू हुआ। मगर अभी की बात अगर आप देख रहे हैं तो अभी इस वक्त 4,317 पे चला गया। 4,387 से शुरू होने वाला जो गोल्ड था, 4,370 से शुरू होने वाला, इस वक्त गोल्ड $4,319 पर आउंस चला गया है। ये बात है सिर्फ और सिर्फ अभी तकरीबन 12 घंटे की। मतलब इससे अभी हमें ट्रेंड से, ये डेटा से अभी मुझे ये पता चल रहा है कि कल सोना फिर गिर जाएगा अभी तक के हालात के मुताबिक। मतलब मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी इसमें और डेटा जो है आएगा, फिर उसके बाद कल का गोल्ड रेट निकलेगा ओपन मार्केट का। अभी के हालात में इतना इस तरह से नीचे नहीं गया, बड़े ज़्यादा इस वक्त जो ट्रेंड बता रहा है, हालात बता रहे हैं कि अब कल गोल्ड दोबारा से नीचे गिर जाएगा। इसलिए 5,700 की जो आज आप गया है, कल हो सकता है कि 5,000 रुपया नीचे दोबारा से चला जाए, क्योंकि ये अभी इतना नीचे, पिछले मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना नीचे गोल्ड जो है पिछले जो है कितने दिनों में, हाँ जी, इतना गोल्ड पिछले दिनों में जो बिल्कुल भी नहीं गया, महीने में भी नहीं गया इतना गोल्ड नीचे आज जितना जा चुका है इस वक्त। तो इसी यकीन के साथ, इसी मिशन के साथ दोस्तों कि आपके लिए राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको ना सिर्फ फायदा दे बल्कि आपके सरमाए को महफूज भी रखे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी अभी मुझे लग रहा है कि कल गोल्ड दोबारा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि डेटा अभी तक जो है ना वो यही बता रहा है, ट्रेंड्स अभी यही बता रहे हैं कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी यकीन के साथ दोस्तों कि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो ना सिर्फ आपके सरमाए को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफा भी करे। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इजाज़त चाहूँगा इसी यकीन के साथ कि अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको वो फैसले करने की तौफीक अता फरमाए जो ना सिर्फ आपके सरमाए को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफा करे। इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।